नमस्कार दोस्तों, मैं ताइफून हूँ। आप सभी को नए दिन पर आप सभी को ढेर सारा सलाम, सम्मान और प्यार। अरे अपोलो भाग गया। आहा, अरे वो कैसे भाग गया यार? रुक, नहीं, चलो डायसन, रुको, नहीं। दोस्तों, क्या तुमने देखा वीडियो शुरू होते ही कैसी बदकिस्मती हुई? अपोलो देखो खुपी से बंधा हुआ था। बारिश हुई, मिट्टी गीली हो गई, उसकी वजह से उसने खूंटी उखाड़ दी। फिर अचानक सब इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे से उलझ गए। शुक्र है हमने उन्हें अलग कर दिया, कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई। लेकिन सच में हमें बहुत डर लगा। मामला छोटा नहीं था, एस्कोबार को भी दिखाओ। अपोलो ने एस्कोबार के साथ थोड़ी बहस भी कर ली थी। थोड़ी खरोचे हैं, कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन कुत्ते बहुत है। पैसन वहां था, आप लोग नहीं देख पाए। वो उस वक्त अंदर नहीं गया था। रिकॉर्डिंग रोकने के दौरान पानी डालते समय टायसन भी अंदर चला गया। समझ रहे हो ना, मुसीबत ही मुसीबत। टायसन, देदे, मराज, एस्कोबार, अपोलो, एरिस, सब एक साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा था किसे संभालूं। असल में इसने कुछ नहीं किया था, सीधा एस्कोबार ने हमला किया, अगर मुझे सही याद है। देखो फिर शुरू हो गया। ठीक है एस्कोबार, समझदारी और शांति रखो। भगवान का शुक्र है कि अब ये भाग गया। सोचो अगर मैं फार्म से बाहर निकलता और ये भाग जाता। भगवान का शुक्र है कि ये हमारे सामने हुआ और हमने देखा। भाई बारिश की वजह से मिट्टी नरम हो गई थी, देखो उसने खूंटी निकाल दी। रुको अपोलो, एक मिनट बेटा, मेरे सामने मत आओ। इन खूंटियों को कहीं सीमेंट से लगाना पड़ेगा। तुम लोगों ने मुझे पूरा कीचड़ में लपेट दिया, सच में। रुको, अब इसे ठीक से लगाना पड़ेगा। अब इस खूंटी को फिर से गाड़ देते हैं भाई। सच में अच्छा हुआ हम यहाँ थे, देख रहे हो ना, वरना अगर हम यहाँ ना होते तो बड़ी मुसीबत हो जाती। इस खूंटी को अच्छे से जमीन में गाड़ देते। मैं इसे अच्छे से गाड़ने के लिए पत्थर रख रहा हूँ, क्योंकि समय के साथ ये ढीला हो जाता है। असली हल सीमेंट डालना है, लेकिन अभी पत्थर से ही गाड़ देंगे। ठीक है, अब इसे कोई निकाल नहीं सकता। सच में यार, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। किसको कैसे संभालूं समझ नहीं आ रहा, कसम से भाई। किसको कैसे संभालूं समझ नहीं आ रहा। अपोलो में कुछ नहीं है, उसका फर मोटा है इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि पहले मिराज ने भी इस पे हमला किया, फिर मिराज पलट कर एस्कोबार की तरफ चला गया। फैसल भी चिल्ला रहा है, फैसल भी गुस्सा हो गया। फैसल, आओ हैंडसम बेटे आओ। रुको भाई, अभी कुछ करते हैं, आओ एस्को आओ। एस्को को भी एक बार पिंजरे में बंद कर दे। अरे फैसल, भूख लगी है क्या? फैसल है मेरे हैंडसम बेटे। अब हमारे सारे कुत्ते दबंग हैं। जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, कैन कोर्सो, डोबरमन, बॉक्सर, आपने देखे। और अपोलो को भी चरवाहा कुत्ता कह सकते हैं। मतलब ये सब हावी रहने वाले जानवर हैं, दबंग जानवर हैं। इनकी लीडरशिप की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। इन नस्लों को मिलाना मुश्किल है, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। ये सजावटी या सामान्य कुत्ते नहीं है। रुको एस्को, बेटा मैं तुम्हें यहाँ ले आऊं। चलो एस्को, इधर आओ बेटा। एस्को, इस पिंजरे में चले जाओ, ठीक है एस्को पाशा। तुम वहाँ थोड़ा आराम करो। सच में अच्छा हुआ कि मासूम बाहर रहते, ये नहीं हुआ मैं थोड़ी देर में उसे बाहर निकालने वाला था। तो दोस्तों, आज हमारा विषय क्या है? आज मैं माजनूम बाबा को बाहर लाऊंगा। काफी समय से हमने उसे नहीं देखा है। मैंने सोचा कि माजनूम के साथ एक वीडियो बनाऊं। आप सबने माजनूम को मिस किया है, मैं उसे बाहर लाऊंगा। फिर भी चलो अपनी सावधानियां बरत ले भाई। क्या अभी बाहर कोई परेशानी वाला कुत्ता है? मारला आओ। मारला, तुम कहाँ हो मारला? हाँ मिर्जानी, कहाँ है मेरी प्यारी? मारला का भी गले का पट्टा मैंने उतार दिया। देखा तो वो काफी मोटी हो गई है, गले का पट्टा तंग लगने लगा था, इसलिए उतार दिया। शायद कोई परेशानी नहीं होगी। मजलूम को तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगा, हम उसे पट्टे से घुमाएंगे। फिस्तिक कहाँ है मेरी प्यारी? बतख शिकारी फिस्तिक, तुमने बतखों पर हमला क्यों किया? मैंने आज कहा था कुछ मत करना। देखो वो उन पे झपट रहा था। अब जानते हैं, हमने हेक्टर और जेना को मिलाने के लिए उन्हें साथ रखा था,
लेकिन आज दोस्तों मैं जेना को कार्लोस के साथ छोड़ूंगा, क्योंकि हेक्टोर के साथ जब वे मिल रहे थे मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए अब कार्लोस के साथ कोशिश करेंगे। अगर आप इसका भी अलग वीडियो चाहते हैं तो पिछली बार की तरह कमेंट्स में लिखें। मैं कार्लोस को जेना के साथ खेत में छोड़ूंगा। हम देखेंगे कार्लोस क्या करेगा, क्या वो हेक्टोर जैसा करेगा या तुरंत कूदेगा। मुझे जिज्ञासा है। हमें कार्लोस के साथ कोशिश करनी होगी, क्योंकि हेक्टोर के साथ मैंने खुद नहीं देखा। मतलब ऐसे लॉक हो जाना, असिल के साथ लॉक हुआ था कोई दिक्कत नहीं थी, पर जेना के साथ दिक्कत होगी, समझ नहीं पाया क्यों। एलेक्स, साइकोपैथ एलेक्स, क्या हुआ? फिर तुमने खुद को फाड़ना शुरू किया। बच्चों किस पे चिल्ला रहे हो बेटा? शांत हो जाओ। उन नर बख्शियों और इनको देखो, ये भी खूब भौंक रहे हैं। तुम प्यारे और अच्छे हो, पर बहुत भौंकते हो। सुना मेरे शेरों, क्या हुआ? इस पागल ने कल बत्तखों पे हमला किया था। अब देखो, मैं बच्चों को खाना देने वाला था, वो भी तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है? रुको, मैंने यहाँ सूखा खाना रखा था दोस्तों, उसे ले लेते हैं। यार चाहकर भी अभी घबरा गया हूँ, अभी अभी जो हुआ उसकी घबराहट गई नहीं है। अब भी अनजाने में टेंशन में हूँ। विद आसान नहीं है भाई दखल देना। मेरे शेरों, क्या हाल है रे? पापा भी तुम्हारे लिए खाना ला रहा है, सुना क्या? देखो तो जरा इनकी शान देखो जरा। माशाल्लाह मेरे बच्चों को, माशाल्लाह मेरे शेरों को। ये लोग भी सुबह से लड़ रहे हैं। हाइडूट और दस्तान में अच्छी प्रतिस्पर्धा है दोनों, और उनकी मादाएं एक दूसरे पे झपटती हैं। जब तुम इनके पास जाते हो तो ये परेशान कर देते हैं, ट्रैक सूट या स्वेटर फाड़ने की कोशिश भी करते हैं। पकड़ने की इनकी आदत है। चलो, जब छोटे होते हैं तो हमें प्यारे लगते हैं, लेकिन बड़े हो गए तो हमें मुश्किल में डाल देंगे। मियाँ, लियो तुम्हें खुशबू आ गई ना बेटी, खाना आ रहा है, रुको। फिस्टिक आ रहे हैं बेटी, ठीक है? आओ दोस्तों, चलो अंदर। फिस्टिक रुको, मुझे जाने दो बेटी, रुको फिस्टिक, रुको प्यारी। कैरामेल क्या हाल है? भाई रुको दादा, अंदर नहीं आ पा रहे। दरवाजा हमने ठीक कर दिया है। सुबह मैं काम कर रहा था, खाना भी बना रहा था, एरएस ने पागल बत्तखों पर हमला किया, पर कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सब दादा की वजह से है। रुको विस्तिक, तुम्हें भी दूंगा, पहले मुर्गियों को खाना डाल दूं, ये भी सूखा खाना खा ले। हाँ, मेरे कबूतर भी इकट्ठा हो गया। आओ देखो, ले जाओ, देखो सूखा खाना ले जाओ मेरे शेरों, मजे से खाओ। रुको बोंचुक, रुको बोंचुक, क्या तुम सूखा खाना खाओगे? बकरियां कुत्ते का खाना पसंद नहीं करती, देखो फैसर को पसंद है, इन्हू पसंद नहीं है, इन्हू पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, इन्हें नहीं खाते। हमारा खाना चूल्हे में था, मुर्गी उबाली थी, अब देखता हूँ ठंडा हुआ है नहीं, फिर इन्हें खिलाएंगे भगवान। रुको फिस्टिक, रुको, आ देखो इसे, देखो देखो देखो, देख रहे हो कैसे इसका पानी निकल आया है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमने ये मुर्गियाँ अच्छे से पकाई हैं, अब इन्हें अपने खाने में डालते हैं। दोस्तों ठीक है ना? फिस्टिक ले जाओ बेटा, फिस्टिक ले जाओ बच्चा। अभी भी थोड़ा गर्म है, ठंडा नहीं हुआ ये। क्यों ठंडा नहीं हुआ यार? कितनी देर हो गई? चूल्हे के अंदर बंद था ना शायद, इसलिए। रुको नौजवानों, तुम्हें भी दूंगा, रुको। तुम्हारा खाना अभी नहीं, शाम को है, जल्दी मत करो अब। अरे बहुत गर्म है यार। लगभग अभी इसके अंदर दोस्तों 1.5 किलो पिल्लों के लिए खास डॉग फूड है। कोई घटिया खाना नहीं है। देखो अभी जो खाना हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बोरा 4,150 रुपये का है, आपको पता हो, मतलब महंगा खाना है। 15 किलो 4,150 रुपये का। मैं खाने के अंदर चिकन भी डालता हूँ, अच्छे से चिकन उबालता हूँ, समझिए आप। उसके बाद मैं हमारे बच्चों को मिला के देता हूँ। ये उनका आज का खाना है, सुबह नहीं दिया, सिर्फ एक बार दूंगा। असल में बच्चों को 3 बार थोड़ा थोड़ा देना बेहतर है। अब जब ज़्यादा दे देते हैं तो वे बहुत फूल जाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं। असल में इतना ज़्यादा खिलाना अच्छा नहीं। चलो आज ऐसे ही सही। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3 बार देना ज़्यादा अच्छा है। जी, अब अपने चिकन को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, ठीक है? ये शरारती बच्चे चिकन तो खाते हैं, लेकिन बाकी खाना नहीं। जब मैं ये बनाता हूँ सुबह तक सब खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, देखो चिकन के शोरबे में कितना अच्छा कोलेजन और चिकनाई निकल आई है, दिख रहा है ना? माशाल्लाह। अब इसे भी यहाँ डाल रहे हैं, ये सेहत के लिए, सेहत के लिए भाई, खाना भी इसका पानी अच्छे से सोख लेता है ना? ओ वाह, हमारे शेरों के लिए सेहत। ये नीचे वाला भी फिस्तिक जी पी ले, फिस्तिक ले लो, ले जाओ बेटी उसे, पी के देखो बेटी, फिस्तिक भी उसके अंदर के चिकन के पीछे है। फिस्तिक का खाना अलग है दोस्तों, उसे मैं शाम को दूंगा, अभी फिस्तिक उसे नहीं खाएगी, मुर्गियों को पिला देगी, देखना। फिस्तिक, ये पी लो बेटी,
मुर्गियां इसे ना पिए, इसे खा लो, ले जाओ। असल में रुको, फिस्टिक के लिए ऐसा करते हैं, रुको। इस खाने में से चिकन वाला फिस्टिक को डाल देते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। लो फिस्टिक, देखो इसे ऐसे ले जाओ, ठीक है प्यारी। इसे तुम खाओ, मुर्गियों को मत खिलाओ जानो। मेरे बच्चे को अच्छा लगे उसे ऐसे छोड़ के मत जाओ मेरी प्यारी बेटी, मत जाओ, रुको। इसे हटा देते हैं फिर, असर में थोड़ी देर बाद दे देंगे। चलो अब इसे अपने बच्चों को देते हैं, ये हमारे शेर पहले खा लें जब उनके लिए ऐसा कुछ तैयार कर रहे हैं। उन्हें खाते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो कैसे लाइन में मेरे शेर आ रहे, खाने की खुशबू आ गई उन्हें। रुको डड्डे नहीं, डड्डे रास्ता दो, रुको डड्डे, शरारती डड्डे रुको। अब जब इसमें तेल और पानी भी डाल दिया और चिकन भी डाल दिया तो शायद 3-4 किलो हो गया होगा। तैयार हो गया नौजवानों, मैं छोड़ दूं, ले जाओ। मेरे शेरों को रास आए माशाल्लाह, मेरे शेरों को शिफा की नीयत से शिफा ले जाए मेरे शेर। उनके पिता उनकी ऐसी देखभाल करते हैं जैसे अपनी आंखों की तरह रखते हैं, अपनी आंखों की। देखो बाकी को भी खींचो, उन्होंने मुर्गी उठा के उधर चले गए, देख रहे हो। वे मुर्गी खा रहे हैं, खाना बाद के लिए छोड़ रहे हैं। मुर्गी में से रस निकलता है जो उन्हें स्वादिष्ट लगता है। हाँ, उनके बाल माशाल्लाह बहुत चमकदार हैं। हमारे बच्चों के बाल भी बहुत समरे हुए हैं, ये तेल की वजह से। ऐसे ही हैं ये बच्चे, हफ्ते में 2 बार, उदाहरण के लिए सोमवार रविवार, सोमवार शुक्रवार, या 3 दिन के अंतराल पे अगर आप ऐसे सैल्मन का तेल दें, चिकन का तेल दें, या 1 चम्मच जैतून का तेल उसके खाने में मिला दें तो उसके बाल चमकेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चे को अच्छी क्वालिटी का खाना देना ज़रूरी है। मतलब अगर आप घटिया खाना दोगे तो चाहे जितना भी तेल इस्तेमाल कर लो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा खाना दोगे, समझे, अच्छा खिलाओगे, तभी उसके बाल ऐसे साफ रहेंगे, चमकेंगे। देखो हम कैसी देखभाल करते हैं, खाने का बोरा अभी 4150 रुपये का है। देखो खाने का बोरा देना पड़ेगा भाई, अगर देखभाल कर रहे हो तो देना ही पड़ेगा, और क्या करोगे। हम प्यार करते हैं, मेहनत करते हैं। हाँ, अब नया खाना आया है, वो भी कुरियर में है, थोड़ी देर में उसे लेने जाऊंगा। उसका बोरा भी शायद 12 किलो का था, या 11.4 किलो भी हो सकता है, मुझे भी ठीक से याद नहीं है। देखो वो भी 4750 रुपये का है। देखो खाना 4750 रुपये का है। सिर्फ बच्चे भाई खाएं, हम इन्हें शेर बनाएंगे, खुद नहीं खाते पीते, बस वो पेट भर के खाएं। यानी अब देखो मजलूम बाबा को लेंगे, ठीक है। मजलूम बाबा भी इंशाल्लाह बाहर वालों से झगड़ा ना करे। मजलूम बाबा की याद आ गई है, मैं मजलूम को छोड़ रहा हूँ वैसे। अब मैंने मराज को भी छोड़ दिया, सुबह वो सुस्त था, जैसे उल्टी करेगा तो मैंने घूमने दिया, बाद में ठीक हो गया, घास खा रहा था। शायद पेट में दर्द था इसलिए मिचली हुई। सुबह से ही मैंने उसे खुला छोड़ा है, मैंने सोचा अब इसे बंद ना करूं। अब एस्कोबार को भी रात में खुला छोड़ता हूँ, वो भी आता है और वे कंटेनर के पास सोते हैं। ये लोग रात में मुझे परेशान करते हैं। कल रात में 6-7 बार जागा। डेडे दौड़ता है, मैं जब सो रहा होता हूँ तो रात में खिड़की पे थपथपाता है, दौड़ता है खिड़की पे थपथपाता है, सोने नहीं देता रात को डेडे। और मारला दोनों एक जैसे हैं। पैसन भी लगातार खिड़की से अंदर देखता रहता है, रात में सोने नहीं देते, आदमी को डराते हैं। मजलूम बाबा तैयार हो गया मजलूम, मेरा हैंडसम बेटा। रुको अब पहले मजलूम को तैयार कर लूं। दोस्तों आप लोग रुको, आप लोगों को भी देखना, ये कहना भूल गया था, मेरी बात का बुरा मत मानना प्लीज। आपसे मेरी गुजारिश है कि सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके लाइक्स कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मेरा दिल मत तोड़ना, अपना सपोर्ट मत रोकना, मेरी खातर देखो। लाइक करो, एक कमेंट डालो, इमोजी, कोई अक्षर वक्षर कुछ भी डाल दो कमेंट्स में, दिन वगैरह कुछ भी डाल दो, मतलब मकसद सिर्फ सपोर्ट करना। अब जरा इंतजार कीजिए, मजलूम बाबा आ गए। मजलूम बाबा दरवाजे पे अरेस्ट का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही देखा वैसे ही खड़े हो गए। उसके बाद देखो, मेरा मजलूम है ना, वाकई में शानदार बेटा है। देखो उसका आत्मविश्वास और हाव भाव बेहतरीन है, वो बहुत अच्छा बेटा है। मैं मजलूम को सच में पसंद करता हूँ। वो बहुत ही निडर बच्चा है, गलियों में पला बड़ा है, इसलिए उसमें ज़बरदस्त आत्मविश्वास है। मेरा मजलूम बहुत कीमती है। अब मैं उसे रोज़ नहीं देखता, वो थोड़ा झगड़ालू है, आप जानते हैं, जब उसका दिमाग खराब हो जाता है तो लड़ाई कर लेता है, समझे। इसलिए मैं उसे तब छोड़ता हूँ जब बाकी नरकुत्तों को बंद कर देता हूँ, वरना उसे हाथ से घुमाता हूँ ऐसे। देखा तुमने एरिस कैसे मजलूम से डर गया,
मजलूम वाकई दबदबे वाला है भाई। देखो अभी तुम ये जगह खोदने वाली हरकत देख रहे हो ना, वो कह रहा है कि इस जगह का मालिक मैं हूँ। देखो अभी कह रहा है कि इस जगह का मालिक मैं हूँ, जैसे ही आया अपना दबदबा दिखाया। मजलूम में अथॉरिटी कभी नहीं डगमगाती। आजा मेरे राजा, मेरे शेर। हमारे मजलूम का सबसे बड़ा दुश्मन टाइसन कहाँ गया? वो टाइसन उम्मीद है बाहर नहीं भाग गया होगा, उसे भी लड़ाई के बाद नहीं देखा। टाइसन आ टाइसन। ये टाइसन बाबा कहाँ गया? शायद बाहर भाग गया। चलो देख लेते हैं, मजलूम को भी घुमा देते हैं। आओ मजलूम दोस्तों। एक बार बीमार था, लड़के को भी किडनी स्टोन हो गया था, दवाइयाँ दी, अब ठीक है, तब तो मरने वाला था। अल्लाह ने हमारे बच्चे की हिफाजत की, हमें वापस दे दिया, ऑपरेशन वगैरह करवाया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये किडनी स्टोन वगैरह अब शायद कुछ नहीं बचा, क्योंकि अब रुकावट नहीं हो रही है, दवाइयों ने उससे फ़ायदा पहुंचाया। उसके बाल वाल भी फिर से ठीक हो गए। जानवर उस बीमारी के बाद बहुत कमज़ोर हो गया था, अब देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मजलूम आओ, आओ मजलूम आओ, आओ मेरे शेर आओ। ये घुमाने वाली पट्टा भी अच्छा हो गया, देखो अभी आराम से घूम रहा है, वरना दूसरी तरह से मुझे बहुत थका देता था। आओ आओ बेटे, आओ बेटे, आओ बेटे। नहीं एरस, देखो समझदार बनो। देखो तुम एरस को देख रहे हो ना, एरिस अब मैं मजलूम को देख रहा हूँ, देख रहे हो ना, मजलूम उसे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा, कह रहा है इस जगह का राजा मैं हूँ। देखो एरिस को घास भी नहीं डाल रहा, किसी की परवाह नहीं कर रहा। मजलूम का ये अंदाज बहुत अच्छा है। बेटा वहां भी अपना जलवा दिखाओ, हमारा टाइसन बाबा कहाँ गया? टाइसन, टाइसन आओ। क्या ये बाहर भाग गया? अगर वो बाहर भागा है तो ले आते हैं, टाइसन को बगीचे से भागने की आदत है, वो काम हमें परेशानी में डालता है। आओ मजलूम, आओ मेरे हैंडसम बेटे। देखो अरस अब तुम्हें मजलूम से मार पड़ने वाली है। आओ मजलूम। ठीक है, ओह इसमें झगड़ा हो सकता है, रुको इसे थोड़ा छोटा रखे। रुको मजलूम, ऐसे मत करो, नीचे उतरो। जब तुम ऐसा करते हो तो प्यारे लगते हो, पर वो मुझ पर हुकूमत करता है, उसे ये करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। समझदार बनो, डेडे और ये दोनों मिलकर गैंड बन गए हैं। दादा और ये दोनों है ना, देखो एरिस बहुत चिल्ला रहे हो, बस करो, चुप हो जाओ। ये आदमी कहाँ गया है? टाइसन बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे, शायद भाग गए दोस्त। मैं मजलूम को टाइसन के साथ मिलवाना चाहता था। आओ मजलूम, आओ आओ हैंडसम बेटे। तुम भी हर मिनट पेशाब करते हो, हर मिनट नहीं हर कदम पे, ये आदमी तो रुकता ही नहीं। ठीक है एरिस, समझदार बनो। आओ मजलूम आओ, जरा मजलूम बाबू की आत्मविश्वास को परखें। आओ मजलूम, आओ मेरे शेर। देखो ठीक है एलेक्स, शांत रहो। आओ बेटे, आओ मजलूम, उस बॉल में मत डालो। आओ मेरे शेर। रुको एरिस, पास मत जाओ, आज बगीचे में क़यामत थी। रुको, मजलूम को मुर्गियों के पास छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, शांत हो जाओ, सिर दर्द कर दिया, कसम से मेरा सिर दर्द कर गया। आओ मजलूम आओ, मजलूम आओ, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। ठीक है, यहाँ बंद कर देते हैं, अब मजलूम को आराम से छोड़ दूंगा, यहाँ घूमेगा। हाँ, हम मजलूम को एक बार मुर्गियों का सुरक्षा गार्ड बनाने वाले थे ना, यहाँ तक कि कल रात भी दोस्तों, यहाँ फिस्तिक ने रात में बहुत शोर मचाया। ठीक है, तो हम बाहर निकलेगी, देखें क्या हुआ, क्या चल रहा है। जो नीले कबूतर के पिंजरे की छत है, वहाँ कोई नेवला या मार्टन था, मुझे रात में ठीक से दिखा नहीं। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो वो अचानक भाग गया, हम पकड़ नहीं पाए। फिस्तिक ऊंचाई पर नहीं पहुंच सका, नीचे रहकर जोर जोर से चिल्लाया। मैं आया तो मार्टन दूसरी तरफ भाग गया, हम पकड़ नहीं पाए। सच कहूं तो उसका यहाँ आना बहुत बुरा हुआ, वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। नहीं हुआ, रुको देखता हूँ माजलूम। बच्चे भी हैं, फिस्तिक को लेना पड़ेगा, माजलूम भी फिस्तिक के साथ है। मुझे नहीं लगता फिस्तिक बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा, पर उसे माजलूम से परेशानी हो सकती है। माजलूम बाबा आओ, माजलूम को बाहर निकालो। तो वो आधे घंटे तक पेशाब करता है, हर जगह अपनी मर्दानगी दिखाता है। या कैसे इंतजाम होंगे पता नहीं, पहले दरवाजे पूरे हो जाए। अगर और कोई तरीका नहीं हुआ तो नीचे एक परत सीमेंट डालेंगे बस भाई, और कुछ नहीं कर सकते, इसका और कोई हल नहीं है, नीचे एक परत सीमेंट डालनी पड़ेगी।
क्योंकि यहाँ मार्टन्स वगैरह आ जाते हैं, नेवला भी आ जाता है, और ये कुत्तों से भी नहीं डरते। आओ जरा अपने बच्चों को देख लें, देखिए उन्होंने क्या किया है। अरे ये सब तो झोपड़ी से बाहर आ गए हैं, देखो देखो इन्हें। बेटा तुम लोग बाहर क्या घूम रहे हो छोटे छोटे, झोपड़ी से क्यों भाग गए? अब इन्हें संभालना मुश्किल हो गया है। ये अब लगातार भागते हैं और झोपड़ी के आसपास कहीं से भी रास्ता बना के घूमने निकल जाते हैं। फिस्टिक बेटी, इन बच्चों को देखो, ये इतनी शरारत क्यों कर रहे हैं, बाहर क्यों घूम रहे हो? तुम इनमें से किसी को नहीं दोगी, देखभाल करोगी? मेरा भी मन है, पर इन्हें कहाँ रखे? दोस्तों जरा इसकी मासूमियत तो देखो, इसकी खूबसूरती देखो। मैं इस पे कुर्बान जाऊं, माशाल्लाह मेरे शेर को, माशाल्लाह मेरी प्यारी को। रुको, हम कुत्तों को प्यार करते हैं, मुर्गी को भी प्यार कर लूं। मेरी मुर्गी कहाँ है रे? ये भी घूम रही है, ये लालची कभी पेट नहीं भरती। आप जानते हैं, आखिरी बार भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो पुराने वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं कि यहाँ करीब 50 के आसपास ऐसे थे। ब्रॉयलर मुर्गियों में से शायद 2 साल हो गए हैं, बाकी सब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल जिए मर गए फटके। ये करीब 2-2.5 साल से हमारे साथ है शायद। ब्रॉयलर मुर्गी ये माशाल्लाह अभी भी जिंदा है। आमतौर पर ये साल भर नहीं जीती, लेकिन हमारी बेटी जी गई। अब इसे नजर ना लग जाए, हमने बेटी की तारीफ कर दी। इसकी भूख ही नहीं मिटती भाई, देखो बकरियों के चारे में चढ़ जाती है, खुद को भी उठा लेती है वहाँ चारा खाने के लिए। रुको मैं मदद करता हूँ, रुको। हाँ देखा आपने, कितनी लालची है। बच्चों क्या तुम खेल रहे हो? क्या तुम मजलूम भाई से मिले हो? मजलूम भाई से। इसका सिर फिस्टिक जैसा है, बस नाक थोड़ी लंबी है, देख रहे हो? अरे ये तो फिस्टिक की तरह ही है, देख इसकी पूंछ पे काला निशान है, फिस्टिक जैसा ही है। फिस्टिक के या सफेदी है क्या? नहीं, गर्दन के निशान, पैरों की डिटेल्स सब फिस्टिक जैसी हैं। इसकी नाक भी लंबी है। लड़की, क्या मैं तुझे अपने पास रख लूं? हाँ खूबसूरत, क्या मैं तुझे अलग रख लूं, किसी को ना दूं? मैं इनू डॉग फूड दे बदले गोद दे रहा। मेरा इंस्टाग्राम ते फुंदे में RCITV है। दोस्तों डॉग फूड के बदले गोद दूंगा। हम तुर्की के 81 राज्यों में भेज सकते हैं, अगर आप डिलीवरी का खर्च उठाएं। इन्हें 10-15 दिन और बड़े होने दें, फिर गोद ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लिखो, बात कर लेंगे, देखेंगे क्या करना है। आप लोग यही घूमो, बाहर मत जाना, ठीक है बच्चों? बाहर मत जाना शरारती लोग। इनके लिए भी एक घेरा बनाना चाहिए, इन्हें यहाँ से। ये भी छोटे हैं, मैं सोच रहा था ये मार्टन या नेवले से बचा लेंगे, पर ये बहुत छोटे हैं। फिस्टिक, क्या तुम बच्चों से बोर हो गई हो? अब तो उनकी तरफ देखती भी नहीं, और माशाल्लाह मेरी मुर्गी को देख रहे हो। मजलूम बाबा ने क्या किया रे? मजलूम वो कहाँ है? क्या ये भाग गया? हाँ मजलूम वहाँ है, आओ मजलूम बाबा। देखो मजलूम को देखो, दे दे को कैसे घूर रहा है मेरा शेर। मजलूम अब धीरे धीरे खुल रहा है। मजलूम एक नर कुत्ता है, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपनी गंध छोड़ता है, अपना दबदबा कायम करता है, उसके बाद वो अपना आत्मविश्वास दिखाना शुरू करता है। मजलूम भी देखो अब वैसे ही कर रहा है। मजलूम थोड़ा देर से खुलता है, लेकिन खुलने के बाद मजलूम को अच्छे से देखना तुम। देखो, देख रहे हो? बीच में मत आओ बेटी। देखो खुल गया, देखा? मजलूम तुरंत सीधा खड़ा हो गया, शेर का बच्चा। मजलूम बाबा होश में आ गया। मजलूम आओ एक बार प्यार कर लूं। हैंडसम बेटे, क्या तुम्हें आज मुर्गियों के पास छोड़ दूं? एक बार इसे भी आजमाना चाहिए, पर डर है कि कहीं सुबह तक नुकसान ना कर दे। देखो मजलूम के पेट को। फिस्ते के बीच में मत आओ बेटी, मजलूम तुम्हें काट सकता है, सुना? तुम उनके बीच में मत जाओ, तुम अपने बच्चों के पास जाओ, ठीक है? मैं भी बीच में मत पलो। रुको मजलूम, रुको बेटे, ये मेरा मजलूम है, असली आदमी है ये, असली आदमी। देख रहे हो कैसे गुस्सा हो रहा है? असली आदमी है ये। शाबाश मेरे बेटे को, धीरे धीरे खुलने लगा है। रुको, अभी इसे लड़ाई से दूर रखे। फिस्टिक के बारे में पता नहीं, लेकिन कभी कभी मजलूम का दिमाग घूम जाता है, उसकी हरकतें ऐसी हैं। आओ मजलूम, क्या मैं इसे एक रात यहाँ छोड़ दूं? मुर्गियों के पास जाने पे नुकसान कर सकता है, पता नहीं चलता। एक बार शक हुआ था कि इसने अस्या के बत्तख को मार दिया, तभी से भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों लगता है कि मजलूम कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने बकरियों को भी नहीं टोका। आज मैंने सोचा आपको मजलूम बाबा दिखाऊं। शुरू में वहां झगड़ा हुआ, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया, समझे? सच में उस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, इसलिए अब मैं फिर से ऐसा नहीं चाहता। मजलूम को मैंने इसी वजह से सीधे यहाँ ले आया, क्या पता क्या हो जाए।
अगर फिर झगड़ पड़े तो कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। मजलूम जब सच में भिड़ जाता है तो उसे संभालना मुश्किल होता है, समझे। मजलूम की दीवानगी वही समझता है। खैर, आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें दोस्तों।